वाई डू यू फील कि मतलब आईएलसी की रिक्वायरमेंट भी है? तो बच्चे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उनके साथ कुछ नेगेटिव हो जाता है तब उन्हें लगता है कि यार ऐसे करना चाहिए था। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम कमिंग अप इन द मार्केट, आई रिमेम्बर मेरा सीवी था 4 पेजेस का। आई डिजाइन दिस अ ईयर बैक व्हेन अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। कुछ बच्चे अपनी सीवी पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वाई आईएलसी? सो इवन दो आई गेट इट, बट वाई डू यू फील कि मतलब आईएलसी की रिक्वायरमेंट भी है? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आई माई सेल्फ आई एम लिसनिंग अबाउट इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो वाई आईएलसी? ओके, सो इसका आंसर बहुत लंबा होने वाला है। व्हाई आई वुड से कि व्हाई आईएलसी, बिकॉज आई हैव बीन अ स्टूडेंट, आई हैव डन अ गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में टीचर थी, गवर्नमेंट जॉब में लीगल एग्जीक्यूटिव थी, तो एक्सपर्ट भी रही हूँ। सारी चीजें स्टेप इन करके सबकी प्रॉब्लम्स को मैंने समझा। एज अ स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम मैंने फेस करी, एज अ प्रोफेसर मैंने क्या चीजें देखी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एज एन एक्सपर्ट क्या प्रॉब्लम्स थी। तो आई वुड से कि आईएलसी जो है, दिस पोर्टल, ये मैंने अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया है, राइट? तो बच्चे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। आई हैव ट्राइड कि मैं उन्हें एक पूरा इन बिल्ड इकोसिस्टम दूं जो उनके हाथ में विद इन 1 क्लिक उन्हें काफी चीजों का एक्सेस मिल जाए। क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स की तो नहीं सुनते, ठीक है? बच्चे सुनते हैं ईदर अपने दोस्तों की इनटू पीयर प्रेशर, या फिर वो सुनते हैं कुछ गलत करके, जब उनको कोई एक्सपीरियंस आता है, ठीक है? और स्पेशली जब उनके साथ कुछ नेगेटिव हो जाता है तब उन्हें लगता है कि यार ऐसे करना चाहिए था या वैसे करना चाहिए था। सो आई वॉन्ट कि एट दैट अर्ली स्टेज, जब बच्चा स्कूल में होता है, वो अपने आप को तभी अंडरस्टैंड करना शुरू कर दे कि मैं एक्चुअली कौन से डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, राइट? सो आई हैव डिजाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर देम टू नो देम मोर बेटर। आईएलसी के पोर्टल के अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट है। उसके बाद आता है कि जब आप कॉलेज लाइफ में जा रहे हो, साइकोमेट्रिक टेस्ट से आपको अपनी एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। ऐसा भी हो सकता है कि आज मैंने टेस्ट दिया, मेरा इंटरेस्ट एक्स वाई जेड जगह पे लाई करता है, बट प्रोबेबली आफ्टर 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स मेरा इंटरेस्ट का मतलब मेरा जो एनालिसिस का रिपोर्ट है वो थोड़ी सी अलग आए। क्योंकि तब मेरा माइंडसेट चेंज हो गया है, तब मेरे एक्सपीरियंसेस चेंज हो गए, अब मैं चीजों को अलग तरीके से देख रही हूँ। इफ आई एम अ स्कूल स्टूडेंट, सो आई वुड रिकमेंड एवरी वन टू टेक दिस टेस्ट टू नो योर सेल्फ मच बेटर। So, the first thing that I'm coming up in the market with is psychometric test, and then I'm coming up कि अब आप 12th के बाद कॉलेज जाते हैं बच्चे, राइट? जब मैं भी कॉलेज जाती थी मुझे सीवी बनाना नहीं आता था। एंड आई रिमेम्बर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अगर क्लास में कोई बहुत ही टॉपर है या कुछ है तो उससे बोलते थे फॉर्मेट अपना मुझे फॉरवर्ड कर दे, क्या क्या लिखना है उसी के फॉर्मेट में हम क्या करते थे, नेम चेंज कर देते थे, उसकी फोटो उठा के अपनी फोटो लगा देते थे। पूरा फॉर्मेटिंग वैसी ही रहती थी। उस कुछ कुछ तो ऐसा भी मैंने देखा है कि बच्चे उन्हीं का, मतलब अगर सपोज मेरी फ्रेंड है तो उसकी कुछ कुछ चीजें लिखी है ना, तो वो लिखे रहने देती थी अगर वो सेम स्ट्रीम से है तो। ठीक है, किसी को क्या पता चल रहा है, कोई चेक तो करने नहीं वाला। और जिसके पास भी मैं सीवी लेके जाऊंगी इंटरव्यू के लिए, चाहे मेरा इंटरव्यू गलत भी गया हो, बहुत ही बुरा गया हो, बट वो सीवी देख के ना मेरा इंप्रेशन बड़ा अच्छा बैठ जाएगा। सो हमारे क्लास कॉलेज टाइम पे इट वाज लाइक कि जितने भी हमारे बैच के लोग थे, हमारी टीचर ने एक ड्राइव हम लोग को दी थी कि अपलोड करो अपना सीवी। आई रिमेम्बर मेरा सीवी था 4 पेजेस का, ठीक है? मेरी फ्रेंड का सीवी था 3 पेजेस का। एक और बच्चा था जिसका सीवी था सिर्फ एक पैराग्राफ का। इट वाज नॉट स्टैटिक, किसी को कुछ नहीं पता उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सो मुझे लगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी पहली बात तो है नहीं, दूसरा बच्चे को बनाना नहीं आता, तीसरा उसे यही नहीं पता कि सीवी की इंपॉर्टेंस क्या है, चौथा कुछ कुछ बच्चे अपनी सीवी पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दे आर राइटिंग अननेसेसरी थिंग्स। एंड कट शॉर्ट टू व्हाट्स हैपनिंग इन टुडेज लाइफ, अब मुझे इस चीज की इंपॉर्टेंस डबल लगती है, क्योंकि जब मैं किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाती हूँ ना,
तो मैं देखती हूँ बढ़िया सीवी, उसे कम्युनिकेट करना ही नहीं आता, ठीक है, उससे बात उसको, जैसे ये आईएलसी है तो मैं पूछती हूँ आपने आईएलसी के बारे में कुछ तो देखा होगा ना, कुछ तो समझा होगा, व्हाट इज आईएलसी इन योर वर्ड्स। वो लिंक्डइन पे क्या लिखा है वो यही नहीं बता पाता, वो समझ ही नहीं पाता उसको, अच्छा वो अपना आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, बस इतना ही है, एक लाइन बोल के खत्म। बट द मोमेंट यू लुक एट द सीवी दैट्स सो ब्यूटिफुली डिजाइन्ड, सो यू नो you're most of the time the candidate is not as per what the CV will say. सो यहाँ क्या होता है, सीवी का एक्चुअल मतलब क्या होता है, कितना आपको लिखना है, क्या लिखना है, कितना ऑथेंटिकेशन है उसका, कितना नहीं है। सो मैंने इस चीज को डिजाइन करने की कोशिश करी। द थर्ड थिंग दैट आई एम कमिंग अप विथ इज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि सीवी में आप फर्स्ट ईयर में ही जाके आपने सीवी बना लिया, फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जॉब लग गई, ऐसा तो नहीं होता। डिग्री लेनी जितनी इक्वली इम्पोर्टेंट है, उतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So then I decided to onboard some mentors, some professors, ताकि मैं उनको mix of every help दे सकूं. So this is how the journey is designed. This ecosystem of a student's life I have designed. और मैंने सोचा कि मैं बच्चों को प्लेट में ये सारी चीजें एक साथ सर्व करूं. I designed this a year back when a lot of things happened. I've experienced n number of things in my life. तब सोचा कि यार ये चीजें भी cater करनी चाहिए, ये problems भी cater करनी चाहिए. So हाँ, this is the real reason or probably a journey how the ILC came. Yeah.